छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार और कवि पद्मश्री सुरेंद्र दुबे अब हमेशा के लिए खामोश हो गए। सबको हंसाने वाले अब सबको रुला के चले गए। रायपुर के मरवाड़ी श्मशान घाट में आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। लोगों ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। इस दौरान छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, मंत्री राम विचार नेताम समेत आदि गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। वहीं सुरेंद्र शर्मा के करीबी दोस्त प्रख्यात कवि कुमार विश्वास दिल्ली से रायपुर पहुंचे और उन्हें पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, कवि सुरेंद्र दुबे की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन छत्तीसगढ़ के कवियों से अनुरोध है कि वे उनकी खालीपन को अपनी रचनात्मकता से भरें। अच्छा, जिस तरह से इनका दुखद निधन है, किस तरह से देखते हैं? आपको भी क्षति हुई है। छत्तीसगढ़ी भाषा को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का काम जिन्होंने किया, आज अगर छत्तीसगढ़ के विधानसभा में छत्तीसगढ़ी पे बात की जाती तो उसके लिए शब्दकोश बनाने का जिनके नेतृत्व में काम हुआ, जिन्होंने छत्तीसगढ़ी कविता को पूरे दुनिया में लोकप्रिय बनाया, ऐसे पद्मश्री से सम्मानित छत्तीसगढ़ महतारी के दुल्हनवा बेटा सुरेंद्र दुबे जी का जो आकस्मिक चला जाना हम सबके लिए एक बहुत बड़ा आघात है। इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस पुण्यात्मा को गणेश के चरणों में स्थान दें और इस घोर दुख को सहने के लिए पूरे परिवार को ईश्वर से प्रार्थना करें। बात में भगवान से प्रार्थना करें। अच्छा, ऐसी चर्चा है कि आज भी उनका कहीं कार्यक्रम था? जी, उनका कार्यक्रम था जी। और वो कार्यक्रम के लिए पूरी तैयार था, उनका सूटकेस उनका तैयार था जाने के लिए, लेकिन ये घटना आकस्मिक रूप से हुआ। आज हमारे बीच से डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी कवि सम्मेलन में उपस्थित आज सम्मेलन हुआ है। उनको मैं 40 साल से जानता हूँ। मैं बृजमोहन अग्रवाल मंत्री का मेन अकाउंटेंट हूँ। हमारे ऑफिस में आते थे, तत्काल हम उनसे कविता सुनते थे, तुरंत हम ऐसी से बढ़िया बताते थे। अभी भास्कर का 36 साल का प्रोग्राम शेड्यूल में हुआ था, कुमार विश्वास जी वगैरह भी आए थे, अभी भी आए हैं। उस कार्यक्रम में मैं गया था और वे इतने प्रेमी मधुर से स्वभाव के, हमारे इतना प्रेम था उनसे। आज हमारे बीच में रहे, आज सब हम लोग सब दुखी हैं। दुबे जी का ऐसा अचानक चले जाना और आघात है लोग सब। दुबे जी जिस तरीके के व्यक्तित्व थे, आपने स्वयं इस बात को महसूस किया होगा कि बड़ी से बड़ी बातों को हंसी मजाक में छोटे छोटे शब्दों में कहकर हास्य शैली में जो व्यंग करते थे, बहुत ही मतलब लोगों को सीधे सीधे कनेक्ट करता था। आज दुबे जी हमारे बीच में नहीं है, तो मुझे अभी ही बात याद आती है कि वो अक्सर कहा करते थे कि आजकल शमशान बड़े वैभवशाली हो गए हैं, सरकारें शमशान बड़ा अच्छा सुंदर सुंदर बना रही हैं, और कभी कभी शमशान जाओ तो सूते के मन करते करते। आज देखिए, वो इतनी बड़ी शख्सियत, इतने संवेदनशील व्यक्तित्व और इतने साहित्य के पुरोधा का आज अवसान हुआ है, हम सबके लिए आघात है और मैं उन्हें अपने हृदय की अंतस गहराइयों से उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। जीवन का अंतिम सत्य है, जय परम विश्राम जो डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी को उपलब्ध हुआ, आकस्मिक था, कोई आयु नहीं थी, कोई विकार नहीं था, अचानक संभलने का मृत्यु ने मौका नहीं लिया, आघात किया है। लेकिन साहित्य जगत के लिए नहीं, ये पूरी छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति के लिए एक आघात है, क्योंकि मेरे जैसा थोड़ा पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ी भाषा के सौंदर्य से, यहाँ के लोक संस्कारों से, यहाँ के मानद प्रतीकों से इतना परिचित कभी ना हो पाता अगर मैं डॉक्टर सुरेंद्र दुबे के साथ ना। तो मुझे छत्तीसगढ़ में स्नेह मिलता है, स्वीकार्यता मिलती है, उसका एक बहुत बड़ा कारण सुरेंद्र दुबे जी के साथ रहना था, जिन्होंने मुझे यहाँ के लोक संस्कार आदि बताए। और आज जिस तरह से एक कवि के लिए पूरी प्रशासन, पूरा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पर हैं, माननीय ओपी चौधरी जी, नेताम जी, सभी लोग जिस तरह से परिवार के साथ खड़े रहे, यह भी इस बात की आश्वस्ति प्रदान करता है कि छत्तीसगढ़ के जो भी इस समय नायक लोग हैं, वे भाषा और संस्कृति के सम्मान के प्रति कितने सजग हैं। मैं कवि कुल का होने के नाते इन लोगों से यही आग्रह करता हूं कि जो सुरेंद्र दुबे जी ने विश्व भर में जाके लोक संस्कृति का प्रचार किया, छत्तीसगढ़िया का प्रचार किया, छत्तीसगढ़ी
जो जाति है, जो हमारा परंपरा है, जो हमारा प्रदेश है, इसके बच्चे आने वाले कल के उनकी योगदान को सदैव स्मरण करें, उसे चिरस्थायी करने के प्रयासों के प्रति यदि प्रवृत्त होंगे तो उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मेरे परिवार की क्षति है, इसलिए मैं दिख शोक हूँ। आप सब आए, आपके प्रति भी आए। छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र सुरेंद्र दुबे जी हमारे बीच में नहीं है, फिर इसे लगे नहीं। हमेशा कविता उनकर हमारे संग में हवे और अनेक मंच में हम अपन गाँव घर में पूरा गाँव में देखू आप तो सुरेंद्र दुबे जी लही सब जन जाए यूट्यूब में खाली सुरेंद्र दुबे और बाद में ठहाका लगा तो उसका कन लोकप्रियता, उसका कन प्रेम श्रद्धा के भाई ने आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी एक बहुत संक्षिप्त परेशानी के बाद हम सबके बीच में रह गए। बतावत रही घर वाले की जिंदगी भर में 72 साल की उम्र में पहली बार एक रात अस्पताल में रुके, एक पहले कबू उनका कोई परेशानी। इतना अद्भुत व्यक्तित्व है। सरकार की तरफ से भी मैं जरूर बाहर लगे वो हमारे मुख्यमंत्री जी के सामने रखो, इनका रचना, इनका स्मृति सब कुछ संजो कर रखो। अहिल हम इतनी होती नहीं। साहित्य जगत में एक अपूर्णीय क्षति हुई है, छत्रपति कैसे देखते हैं? हाँ जी, कह रहे हैं आप, साहित्य जगत में बहुत बड़ी क्षति हुई। इतना सरल और सहज छत्तीसगढ़ को हर जगह प्रेजेंट करना और यहाँ की भाषा से लेकर हर चीज़ को मजाहिया रंग में, मजाक के अंदाज में इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त करना, यानी हर सामान्य से लेकर बड़े ऊंचे स्तर के लोग भी इसको समझते थे। इतनी सहज भाषा में मजाक के तौर पे इसको कहने वाला एक व्यक्ति निकल गया अपने बीच से। सुरेंद्र दुबे जी बेचारे पद्मश्री थे और नेशनल अंतर्राष्ट्रीय भी थे 40 जी जी, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और ऐसे लोग छत्तीसगढ़ में और भी पैदा हो, यही कामना है। रायपुर से अमर उजाला के लिए मैं ललित सिंह। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।